प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दूषित और झूठे विमर्श समझदार लोगों के भी कभी कभी मनों को बदल देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे एक मित्र हैं, उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा कि दांत उनके गिर चुके हैं। कभी चिकन या मटन खाने का मन करता है तो वो कबाब से काम चला लेते हैं, और ज़्यादा इच्छा करती है चिकन खाने की तो चिकन में भी 2-4 सीटी लगवा लेते हैं कि भाई सीटी लगा दो। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी हो चुकी है, लेकिन मन से आज भी वो नौजवान हैं। और कभी भी कोई नौजवानों का संगठन बन रहा हो तो बात कही जाए कि भाई इसका अध्यक्ष मंत्री कौन बनना चाहता है, तो वो बिना किसी संकोच के हाथ खड़ा करने में आगे बढ़ जाते हैं। नाम है मंजर काज़मी, मुस्लिम हैं और वामपंथी विचारों के हैं, लेकिन वामपंथी विचारों के होने के बावजूद वो कभी भी अड़ियल रुख नहीं अपनाते। उन्हें लगता है कि कोई बात गलत है तो उसे गलत मानने को वो तत्पर रहते हैं, और अगर हाँ सही बात है तो उसका पूरे मन से उस पर तर्क भी किया करते हैं। कल उन्होंने एक पोस्ट भेजी मुझे, तो वो शेर आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि किस तरीके से मंजर काज़मी जैसे समझदार लोग झूठे विमर्श का शिकार हो जाते हैं, दूषित विमर्श का शिकार हो जाते हैं। पहले वो 2 लाइनें सुनिए और देखिए, आपकी स्क्रीन पे भी ये आ रही हैं। हमें गुनहगार साबित करने की जहमत मत उठाओ, हमें गुनहगार साबित करने की जहमत मत उठाओ, बस ये बताओ क्या क्या कबूल करना है कि रिश्ता बना रहे। तो झूठे और दूषित विमर्श से मंजर काज़मी जैसे समझदार लोग भी किस प्रकार भ्रमित हो जाते हैं और उनके धोखे में आ जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। आज के इस अंक में थोड़ी सी इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो राजनीतिक हालात हैं, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन कोई एक भी घटना शासन या प्रशासन की तरफ से किसी आम मुसलमान को, किसी आम निर्दोष मुसलमान को प्रताड़ित करने की गई हो, इस तरह का कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। अगर अतीक अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाइयां हो रही थी, उसकी संपत्तियां जब्त की जा रही थी, तो या फिर उसके बेटे का पुलिस एनकाउंटर में मौत होती है, तो पुलिस एनकाउंटर में ही विकास दुबे की भी मौत हुई। लेकिन लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। वो मुसलमान नहीं हैं, वो ऐसे दुर्दांत अपराधी थे जिनके सामने सशस्त्र सुरक्षा बलों को जाने में भी बहुत सारे सावधानियां बरतनी पड़ती थी। उनके हाथों न जाने कितने निर्दोष लोगों की मौत हुई। अतीक अहमद और उसके भाई की जिस समय पर हत्या की गई, वो भाड़े के हत्यारे थे। ये हम सब लोगों ने टीवी पे देखा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं पुलिस एनकाउंटर में, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जितना भी उत्पीड़न हो रहा है, जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, वो मुसलमान हैं। जितने भी अवैध जो निर्माण हैं उन पे कार्रवाई अगर हो रही है, तो हिंदुओं के भी अवैध निर्माणों पे कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों के अवैध निर्माणों पे भी कार्रवाई हो रही है। अगर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है तो सिर्फ इतना नहीं है कि मुसलमान अपराधियों की हो रही है, उसी तरीके से हिंदू अपराधियों, हिंदू गैंगस्टरों और हिंदू तस्करों के भी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। काज़मी साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमें गुनाहगार साबित करने की जहमत मत उठाओ। आपका मतलब ये उनका नहीं है, उनका फॉरवर्डर है। मैं फिर कह रहा हूं, काज़मी साहब बहुत ही ज़हीन व्यक्ति हैं और बहुत ही तार्किक व्यक्ति हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, आज हैं। आप ये बताइए कि जब कठुआ में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका मुख्य आरोपी था विशाल जंगोत्रा। पूरे देश में हंगामा काटा गया कि मंदिर में उसको रख करके, कई दिन रख करके उसके साथ में दुष्कर्म किया गया और उसका मुख्य आरोपी बनाया गया विशाल जंगोत्रा। लेकिन विशाल जंगोत्रा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, उसके अकॉर्डिंगली उस समय पर वहां था ही नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश में था। ये बात सिद्ध हो गई। इसके बावजूद आज भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसमें बहुत सारे लोग आज जेल में भी हैं, और एसटीएफ के खिलाफ भी कोर्ट ने जो है वो मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी उसमें।
तो विशाल जंगोत्रा तो वहाँ था ही नहीं, जो मुख्य आरोपी था, जिसने सारा काम किया, सब कुछ किया। इसके बावजूद आज भी ये कहा जा रहा है कि उस नाबालिग लड़की को जो है वो इन लोगों ने मंदिर में रख करके उसके साथ में दुष्कर्म किया। और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अखलाक की जब हत्या की गई, उस पूरे घटनाक्रम को समझिए। कोई मुसलमान नहीं मारा गया, एक वो व्यक्ति मारा गया जिसने एक व्यक्ति के अपने ही मोहल्ले के बछड़े को चुराया जो उसके लिए बहुत प्यारा था। उसकी सिर्फ हत्या नहीं की, उसके अवशेषों को ट्रांसफार्मर या बिजली के खंभे के पास रख दिया ताकि उसे चिढ़ाया जा सके। उसके बाद लोगों ने उसके घर पर हत्या की। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ हत्या का, लेकिन आप उन हालात को सोचिए कि किस हालात में वो हत्या हुई थी। अखलाक ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया था। उसके फ्रिज में गौमांस मिला था, जो कि लेबोरेटरी के परीक्षण में सिद्ध हुई ये बात। इन्हें अपराधी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध अपराधी हैं। और बताता हूं मैं आपके लिए, औरंगजेब का फोटो हाथ में लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे अपना बाप बता रहे हैं। वो औरंगजेब जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, जो धर्म परिवर्तन के लिए, यातनाएं देने के लिए कुख्यात था। कितने सिख गुरुओं को उसने कत्ल करवाया, आपको तो याद होगा, आप भी जानते होंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे औरंगजेब को अपना बाप बताता है, उसका फोटो हाथ में लेकर के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करता है, तो उसे गुनहगार बताने के लिए किसी भी प्रकार की जहमत उठाने की आवश्यकता नहीं है। और नाम बताता हूं, देश के तीन प्रमुख राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और मिजोरम के राज्यपाल रहे, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अजीज कुरैशी जी क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उन्हें हाथ में तलवार उठानी पड़ेगी, और इसके लिए अगर 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएंगे 22 करोड़ में से, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों के साथ परेशानी है। मंजर काजमी जैसे लोगों से किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को, किसी भी देशवासी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ऐसे लोगों से है। इन्हें गुनहगार साबित करने की जरूरत नहीं है। इन्हें देश के संविधान में विश्वास ना रखने वाला साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे वो काम करते हैं जो संविधान विरोधी हैं। क्या संविधान ये इजाज़त देता है कि मुसलमान अपने हाथ में तलवार उठा लें अपनी रक्षा के लिए? अगर उनके अकॉर्डिंगली हम उनकी बात को सही मान लें, तो ऐसे झूठे विमर्श जो गढ़े जा रहे हैं देश में, जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब मैं बिल्कुल हाल की आपको घटना बताता हूं। मुजफ्फरनगर में एक वीडियो जो है वो नेहा पब्लिक स्कूल का प्रसारित हो रहा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी जैसे बड़े नेता वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चे को पीटा जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, वो वीडियो बना कौन रहा है? वो वीडियो बना रहा है उसी बच्चे का चाचा, जो कह रहा है कि हाँ इसे और जोर से पीटो। क्या वो ये कह रहा था कि मुसलमान होने के कारण इस बच्चे को पीटो? सब समझ रहे हैं असलियत क्या है, सबको मालूम चल चुका है उस वीडियो की असलियत क्या है। लेकिन देश में केरोसिन फैलाना है, देश के मुसलमानों को यह बताना है कि भाजपा सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है। उन्हें यह बताना है कि इस देश में आप सुरक्षित नहीं हैं, और इस तरह का प्रोपेगेंडा रच के विदेशों से सहायता लेनी है, पैसा लेना है। इसलिए इस तरह के झूठे विमर्श गढ़े जाते हैं। और तमाम लोग, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, जो लोग ये बार बार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसका चाचा क्या कह रहा है ये सुनने को तैयार नहीं है, उसके पिता ने क्या कहा था ये सुनने को तैयार नहीं है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसको पीटने वाले हिंदू बच्चे ही नहीं थे, मुसलमान बच्चे भी थे। आप याद कीजिए, बच्चों के तो बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें पीठ पे घूंसे मारे जाते हैं। वो ईटा मारने वाला हम लोग खेला खेला करते थे कि ईटा मार के जितनी दूर चला गया तो दूसरे बच्चे को कंधे पे बिठा के वहां तक लेके जाना है। चिड़िया और तोता ओड़ खेलते थे जिसमें बच्चे एक दूसरे को मारते थे। किसने पीटा, किसने नोचा, किसने मारा, आंखें बंद करके ये खेल हुआ करते थे। वो एक था चोर सिपाही राजा वाला, उसमें हाथ को बंद करके लोग मारा करते थे। और इस तरह की सजाएं देना, बच्चों को एक दूसरे से पिटवाना, ये सामान्य घटनाएं हुआ करती थी जब हम पढ़ा करते थे। लेकिन आज इस तरह का माहौल बना दिया गया है जैसे शिक्षक नहीं हो गए, वो बच्चों के दुश्मन हो गए।
अगर वो बच्चों को डांटते हैं या कुछ करते हैं तो जैसे वो बच्चों को संभालना नहीं चाहते, वो बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं, उनका मानसिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। इस तरह के लोग व्याख्याएं करने लगते हैं जो खुद को अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहते हैं। माँ बाप को ये कहने लगते हैं कि बच्चों का मानसिक शोषण कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो उनके मानसिक विकास में बाधा बन रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता। अगर आज से केवल 25-30 साल पहले चले जाइए तो शिक्षक भी मारते थे, माँ बाप भी मारते थे। और हम तो जब, मुझे तो याद है जब हम स्कूल जाने को कभी अनमनाते थे तो पापा पतली सी संटी लेकर के आते थे और जम के मार लगाते थे, कैसे नहीं जाओगे, रोते हुए जाते थे, बैठते थे स्कूल में, लाल निशान पड़ जाते थे, खाल उधड़ जाती थी। लेकिन उनका वो मारना, आप याद कीजिए, क्या उनके मारने का उद्देश्य मेरे विकास को रोकना था, मेरा उत्पीड़न करना था? नहीं, वो चाहते थे कि मैं आलस्य के वशीभूत होकर अपनी जो योग्यता मैं हासिल कर सकता हूं उसमें कहीं पीछे ना रह जाऊं, मैं ज्ञानार्जन की दिशा में आगे बढ़ूं। यही उद्देश्य शिक्षक का होता है। शिक्षक कभी भी नहीं चाहता कि उसके बच्चा, उसका जो छात्र है वो पीछे रह जाए। लेकिन जिन लोगों को झूठे विमर्श करने हैं, जिन्हें दूषित विमर्श करने हैं, वो नेहा पब्लिक स्कूल की उन अध्यापिका तृप्ता त्यागी जी को न जाने कौन कौन सी उलाहनाएं दे रहे हैं, उन्हें सांप्रदायिक घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो वीडियो खुद कह रहा है। कुछ जरूरत नहीं है आपको किसी का बयान लेने का, उस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। वो वीडियो बनाने वाला उसका चाचा है, वो कह रहा है मारो मारो। ये सामान्य बात है। आप विद्यालय में चले जाइए, किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिए, हर शिक्षक के पास हर साल में 2-4 अभिभावक ये कहते हुए आते हैं कि बच्चे को जम के मार लगाना साहब, ये पढ़ता नहीं है। लेकिन डर के मारे शिक्षक आज किसी भी प्रकार का जो नियंत्रण है, जो अनुशासन है, वो नहीं बना पा रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि पता नहीं कौन वीडियो बना ले, कौन इस तरह से वायरल कर दे और उसके बाद उनके पास छात्रों के उत्पीड़न, बाल अधिकारों के हनन का केस दर्ज हो जाए। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं काजमी साहब, आप बहुत ही भले मानुष हैं और बिल्कुल आपका उद्देश्य ये नहीं होगा कि किसी भी प्रकार का दूषित विमर्श आप गढ़ें, झूठा विमर्श आप गढ़ें। लेकिन इस तरह के जो ये सॉफ्ट तरीका होता है कि धीरे से विष घोला जाए समाज में, कोई किसी को गुनहगार साबित नहीं कर रहा है। गुनहगार स्वयं सिद्ध गुनहगार हैं। नूह में जिन लोगों ने पत्थरबाजी की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पे, वो गुनहगार हैं। उनके अवैध निर्माण तोड़े जाने चाहिए। जिन लोगों ने कठुआ में उस नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और षड्यंत्र पूर्वक उनको बचा लिया गया, बचाने के प्रयास किए गए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। गलत काम करने वाले चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, बहुत सारे हिंदू हैं, ऐसा नहीं है, अपराध तो सब करते हैं, लेकिन अपराध के पीछे अगर आप याद कीजिए, उमेश कोहले और कन्हैया लाल की हत्या जैसे कांड होते हैं, तो वो व्यक्ति अपराध इसलिए नहीं करता है कि उसकी कोई निजी दुश्मनी थी, वो इसलिए कन्हैया लाल को मार देता है क्योंकि कन्हैया लाल को लगता है कि जो बात भाजपा की जो नेत्री हैं उन्होंने कही थी, नूपुर शर्मा ने, वो सही थी। केवल इसलिए उसकी हत्या की कर दी जाती है। तमाम लोग जब सड़कों पर उतर के गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, तो ये भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे होते हैं। इन्हें गुनहगार साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर याद दिलाता हूं काजमी साहब, एक बार सुन लीजिए, आपने जो लिखा था कि हमें गुनहगार साबित करने की जहमत मत उठाओ, बस ये बताओ क्या क्या कबूल करना है कि रिश्ता बना रहे। आपसे रिश्ता हमेशा बना रहेगा। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, और एक नहीं, आप तो मेरे बारे में जानते हैं, सैकड़ों मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, डॉक्टर इंतखाब आलम, तमाम लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं हम लोगों की। लेकिन जो अपराधियों को इस तरह से सॉफ्ट लाइन से उनके लिए कवर फायर दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा दिल को दर्द देता है। तो मुझे लगा कि आज आपने जो ये भेजा है पोस्ट, इस पर आपसे चर्चा की जाए, लेकिन आज ऑनलाइन माध्यम से, आपके व्यक्तिगत फ़ोन से नहीं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।